बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, एक जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने धौंस, धमकी और ब्लैक मेलिंग और प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक्स को उड़ा के रख दिया है और फुल बेंच बनाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई है, तो वहीं दूसरी जानिब एक इंतहाई अहम बैठक सजी है रावलपिंडी जीएचक्यू में। अब से चंद दिन पहले आपको याद होगा कि एक इंतहाई अहम नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग हुई, एक इंतहाई अहम दिफाई बैठक सजी जिसमें ज्वाइंट चीफ, एयर चीफ, नेवी चीफ और अहम तरीन जनरल्स ने शिरकत की। इस वक्त जीएचक्यू में अहम तरीन कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है और फैसला कुन घड़ी आन पहुंची है। बड़ा एलामिया जारी हो चुका है, जबकि अदालत के अंदर जो इस वक्त दुर्गत बनाई जा रही है, अपनी ये खुद मजाक उड़ा रहे हैं। और अदालती कार्रवाई, अदालत ने जो फैसला सुनाया है कि भाड़ में जाए आपका ये प्रेशर बिल्डिंग का तरीका, आपका अदालतों के ऊपर हमला आवर होना, हर चीज के ऊपर पाकिस्तान की आला अदलिया बोली है। ये दो बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, दो बड़ी अहम तरीन स्टोरीज हैं जिन पर इस वक्त बात करना है। और इन दोनों को फिर एक साथ जब आप देखेंगे, ये दोनों डेवलपमेंट्स, क्योंकि सारी नजरें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर हैं, दूसरी डेवलपमेंट को इग्नोर नहीं किया जा सकता। क्योंकि इससे पहले जो बैठक सजी थी रावलपिंडी में ज्वाइंट चीफ की सरबराही में, उसके बाद फिर नर्म मुदाखलत तक बात पहुंची, उसके बाद फिर सबको एक पेज पर बिठाने की बात हुई थी। इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल नाज़रीन कराम, मैं आपको यह बता दूं कि इदारों पर ये हमले तो कर रहे हैं, लेकिन अंदर की बात यह है, जो मेरे पास खबर पहुंची है कि हमजा शहबाज को नहीं बचाया जा सकता। लीगल टीम ने इन इत्तहादियों को तल्ख हकीकतों से आशना कर दिया था सुप्रीम कोर्ट की समाअत से पहले, और नून लीग और इत्तहादियों की लीगल टीम ने अपने हाथ खड़े कर दिए कि यह बड़ा वाज़ेह केस है। अपने ही वकला की टीम ने हमजा शहबाज के लिए खतरे की घंटी बजाई और हुक्मरान इत्तहाद के वकला के इजलास की ये अंदरूनी कहानी है। और महज 9 दिन कबल सुप्रीम कोर्ट के इसी बेंच ने, ये 3 जजेस के बेंच पर आपको एतराज है, जब कासिम सूरी की रूलिंग के खिलाफ फैसला दिया तो नून लीग ने इसे तारीखी फैसला करार दिया था। और अब तमाम वकला दोस्त मजारी की रूलिंग को गैर आईनी करार दे रहे हैं, तो नून लीग ने जजेस पर हमले शुरू कर दिए हैं। आप जरा पहले ये मरियम बीबी, इनकी मुनाफकत का ताकि पता चल सके, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ना, खैर अदालत ने उड़ा के रख दिया इनकी धमकियों को, अदालत ने फैसला इनके खिलाफ दे दिया। लेकिन इस हिपोक्रेसी को मैं समझता हूं एक्सपोज करना इस वक्त बहुत जरूरी है। जरा महज 9 दिन पहले मरियम बीबी इसी बेंच के फैसले के ऊपर क्या कह रही हैं, आप जरा पहले ये मुलाहिजा फरमाएं। सुप्रीम कोर्ट के तारीखी फैसले ने फितना खान की झूठी सियासत को उड़ा कर रख दिया। साजिश का सबूत पेश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से बेहतर जगह कौन सी है? इसने सोचा सुप्रीम कोर्ट भी शायद कोई जलसा है जहां खड़ा होकर ये झूठ बोल देगा, इल्जाम लगा देगा, बहतान लगा देगा, गालियां निकाल देगा। इमरान खान, सुप्रीम कोर्ट में ये नहीं चलता, वहां सबूत देना पड़ता है। जी, तो सुप्रीम कोर्ट में ये सब नहीं चलता, पर सबूत देना पड़ता है। इनके वकला की जो दुर्गत बनी है और जो वो अपनी खुद दुर्गत बना रहे हैं, उस पर आते हैं। जरा आप 9 दिन बाद की मरियम बीबी की ये स्टेटमेंट जरूर सुने। अपने ही किए हुए फैसले बदल जाते हैं, लेकिन तराजू तो ठीक करें। तराजू ठीक होगा तो पाकिस्तान अपने आप ठीक हो जाएगा। मईशत की खराबी के सारे ताने बाने कोर्ट के फैसलों से मिलते हैं। मॉनिटरिंग जज लगाया गया, वो मॉनिटरिंग जज जो तब लगाया था वो आज भी मॉनिटरिंग जज लगा हुआ है। मुकदमे के लिए लगाया था, लेकिन लगता है कि वो ताहयात मॉनिटरिंग जज लग गया। तो बाकी की सुप्रीम कोर्ट में इतने ज्यादा जजेस हैं, फादर जजेस हैं, उनको क्यों उसमें शामिल नहीं किया जाता? 1 या 2 जजेस जो हमेशा से एंटी पीएमएलएन रहे हैं, उन्हीं को उस बीच में बिठा दिया जाता। इससे ज्यादा सीधा हमला पाकिस्तान के इदारों पर और क्या हो सकता है। लेकिन खैर, नून लीग है, इन्हें जचता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर रूलिंग केस में हुकूमती इत्तेहाद की फुल कोर्ट बनाने की दरखास्त को मुस्तरद कर दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी रूलिंग केस की समाअत की और इस मामले के अंदर इन्होंने, अदालत ने महफूज फैसला
फैसला जो 1.5 घंटे के बाद सुनाया उसमें दरखास्त मुस्तरद की और कहा कि मौजूदा बेंच ही केस की समाअत करेगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि केस मेरिट पर सुनेंगे, अदालत 24 घंटे बैठने के लिए तैयार है। फुल कोर्ट के हवाले से नुकात सामने आए तो मजीद देखेंगे, अभी तो इबाहम मौजूद है, बाद में इस पर फैसला करेंगे। अदालत इस मामले को मेरिट पर सुनना चाहती है, पेचीदा मामलात में फुल कोर्ट बिठाते हैं, हम सिर्फ आपकी धमकी पर तो नहीं बिठाएंगे। ये मामला बड़ा सादा है। अच्छा, फिर हमजा शहबाज के जो वकील हैं उन्होंने भी मेरिट पर दलाइल देने से इनकार कर दिया और हमजा शहबाज के वकील जो हैं वो भी भाग निकले और हिदायत लिए बगैर दलाइल नहीं दे सकते। हमजा शहबाज और डिप्टी स्पीकर के वकला ने मेरिट्स पर दलाइल देने से जब इनकार किया तो फिर जी आजम नजीर तारड़ जो कि विफाकी वजीर कानून है वो आए और उन्होंने कहा कि 12 करोड़ के वजीर आला को घर भेजना संजीदा मामला है, 3 जजेस ये फैसला नहीं कर सकते और फुल कोर्ट ये केस सुने, ऐसा नहीं हो सकता। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने 5 जजेस के साथ वजीर आजम को भी घर भेजा हुआ है, अगर 5 22 करोड़ के वजीर आजम को घर भेज सकते हैं तो 3 12 करोड़ के वजीर आजम को घर नहीं भेज सकते। उस वक्त आप मिठाइयां बांट रहे थे, यानी ऑब्वियसली ये यूसुफ रजा गिलानी के केस का जिक्र हुआ वहां पर। और इस सारे के सारे मामले में हमें डिक्टेशन ना दें, रोस्ट्रम छोड़ दें और बैठ जाएं। इन्होंने विफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ को चीफ जस्टिस ने उनसे मुकालमा किया और उन्हें उनकी वापस जगह पर बिठाया। अब डिप्टी स्पीकर के जो वकील है इरफान कादिर जो कि जारहाना मिजाज में कोई टेक्निकल भाई वजह तो बताए ना, वो पूछ रहे हैं जज के भाई किस चीज का हवाला दिया, हमें भी बताओ, हमें भी रोशनी डालो उस पर, आप खामोश है। डिप्टी स्पीकर के वकील इरफान कादिर ने जजेस पर इल्जामात लगाए और मेरिट्स पर दलाइल देने के बजाय इन्होंने जजेस पर इल्जामात लगाने शुरू कर दिए। इन्होंने कहा कि मैं दलाइल ही नहीं दूंगा। चीफ जस्टिस ने कहा ठीक है फिर हम फैसला लिख देते हैं, फिर कहते हैं नहीं नहीं जी हम दलाइल देते हैं। यानी ऐसी ब्लैकमेलिंग, ऐसे बौखलाए हुए हैं। और इस सब के अंदर चीफ जस्टिस ने बड़ा वाजे किया कि हमने कासिम सूरी की रूलिंग पर दिन और शाम को केस सुनकर 4 दिन में केस निपटाया। अच्छा, फारूक एच नाइक पीपल्स पार्टी को इसमें फरीक बनाया गया, चौधरी शुजात को फरीक बनाया गया। उन्होंने जुमेरात तक ये इस्तदाम मुलतवी करने, समाअत मुलतवी करने की इस्तदा कर दी और इसमें उन्होंने कहा कि जी तलख कलामी बढ़ रही है, मामलात को कूल डाउन करना, यानी पीपल्स पार्टी इस वक्त सिर्फ और सिर्फ वक्त मांग रही है। जबकि दूसरी जानिब चौधरी शुजात हुसैन साहब जो हैं उनके वकील ने भी वक्त मांग लिया। इस वक्त ये केस बहुत ज्यादा वाज़ेह है, ये केस बहुत ज्यादा क्लियर है। और इसके अंदर मैं आपको यह बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने आज 19वीं मर्तबा 19th टाइम एक सवाल पूछा है और एक सवाल का आप जवाब दे देना। वो सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहां लिखा है कि पार्टी हेड डायरेक्शन दे सकता है। और हुकूमती इत्तेहाद का चौथा वकील भी 19वीं मर्तबा पूछे गए इस सवाल का जवाब नहीं दे सका। अभी वो फिर ये सवाल पूछा जाएगा। एज ऑफ आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड 19th टाइम, 19वीं दफा। यानी सुप्रीम कोर्ट ने इस वक्त धौंस, धांधली, धमकियां, हर तरह की चीज को साइड पर रखा है और नजरिया जरूरत जो है, डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी और इवन ये जो नून लीग का डॉक्ट्राइन ऑफ ब्लैकमेलिंग है, इसे भी खत्म कर दिया। जिस तरह से आज इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये किसी से ढकी छुपी नहीं थी। अब इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर नाज़रीन इकराम मैं आपको यह बताऊं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस GHQ में हुई है, जिसमें सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर मुल्की सरहदों, दाखिली और मजमूई इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी थ्रेट्स जो हैं, ऑब्वियसली इंटरनली इस वक्त मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा इंतशार किसी कैफियत पैदा हो सकती है, अल्लाह ना करे। ऑब्वियसली इसमें फिर इंसदाद दहशत गर्दी के ऑपरेशन पर बात हुई और अफसरान और शहीद जो हैं उन्हें खराज तहसीन पेश किया गया और जो बारिशों से सैलाब आ रहे हैं उसमें फॉर्मेशंस और सिविलियन इंतजामिया के साथ मिलकर काम करने पर भी बात हुई। लेकिन ऑब्वियस सी बात है नाज़रीन इकराम, इस पूरे के पूरे मामले के अंदर हम अगर कुछ चीज़ों को देखें तो एक दो चीज़ें बड़ी वाज़े हो जाती हैं। इससे पहले भी जब अहम तरीन इजलास हुआ जिसमें जनरल फैज़ भी थे, जॉइंट चीफ, एयर चीफ, नेवी चीफ, उस वक्त शीरी मज़ारी साहिबा ने कहा था कि इसके मुल्क की सियासत पर बड़े अहम असरात हो सकते हैं। ऑल्दो प्रेस रिलीज में ऐसा कुछ नहीं है और जाहिर बात है बहुत सी चीज़ें डिस्कस होनी है। अगर मुल्क के अंदर अल्लाह ना करे सियासी इंतशार इसी तरह रहता है, श्रीलंका जैसे हालात हो सकते हैं। एक इंकशाफ पहले आ चुका है कि इवन चीज़ें निज़ाम के लपेटे जाने, जमहूरी और सियासी निज़ाम के लपेटे जाने और मार्शल लॉ तक की बातें हो सकती हैं। तो ऑब्वियसली दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब इस सब के अंदर यहाँ तक भी ये चीज़ें भी देखनी होंगी कि मुदाखलत, नर्म मुदाखलत रखनी है या कंप्लीटली साइड पर रहना है, ए पॉलिटिकल रहना। लेकिन वो भी नहीं हो सकता क्योंकि अगर हालात कशीदा होते हैं जो कि नून लीग और हुकूमती इत्तेहाद इस वक्त करना चाहता है, उनकी नंबर 1 प्रायोरिटी है, तो उस सूरत हाल के अंदर क्या होगा उसे भी देखना इस वक्त इदारों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह ने की बात। पाकिस्तान जिंदाबाद।